नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 25 अगस्त, जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे दरअसल कोविड-19 के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर कोमा में जाने के बाद किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच राफेल से टक्कर के लिए लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर मिसाइलें का किला बना रहा चीन, यानी युद्ध की पूरी आशंका है। यही कारण है कि कटसेला ने भी ऐलान कर दिया है कि अब सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं हम। ये भी आपको बताएंगे आखिर कैसे हालात बन चुके हैं। तो वहीं चीन की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नज़र। एलएसी पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जाल बिछा रहा है भारत, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से 50,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। और ले ली है बीजेपी की सदस्यता। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन को घेरने के लिए अमेरिका का मास्टर प्लान तैयार। और चीन के पड़ोसी देशों को मुफ्त में हथियार कराएगा मुहैया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। ताइवान को हथियारों का जखीरा दे रहा है अमेरिका, चीन के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां पर आपको बता दें कि कैसे किम की मौत के बाद टूट चुका है चीन, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं ओवैसी ने भी बड़ा ऐलान किया। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोविड-19 से निपटने में तो सफल होगी ही, इसके साथ ही देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है भारतीय सेना, तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहले जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 का आंकड़ा 31,60,000 के आंकड़े पार कर गया है। 31,60,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 58,500 के करीब हो चुकी है। वर्तमान में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 23,94,000 के करीब हो चुका है। तो वर्तमान में एक्टिव केसेस भी 7,10,000 के करीब हो चुके हैं। ये देश भर में आंकड़े। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि किम जोंग उन की मौत की खबर निकल के आ रही है। अभी बिग ब्रेकिंग, उत्तर कोरिया के तानाशाह का निधन, बड़े सूत्रों से मिल रही जानकारी। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अभी तक कोमा में था। कल हमने आपको बताया था कि कोमा में होने की खबर निकल के आ रही थी, लेकिन अभी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल किम जोंग उन का निधन हो गया है। 2011 में सत्ता संभालने वाले किम को पिछले कई महीनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों की दूरी की वजह से अटकलों को बल मिल रहा है। और इसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि कोमा में जाने के बाद किम का फिलहाल निधन हो गया है। यही कारण है कि सारी शक्तियाँ फिलहाल उसकी बहन को दे दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की अक्सर यात्रा करने वाले पत्रकार रॉय कैली ने दावा किया कि किम जोंग की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कुछ मीडिया आउटलेट्स के सोर्सेस से पता किया है कि उत्तर कोरिया में इस समय गोपनीयता बढ़ती जा रही है। वहाँ के निवासी भी कुछ नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर फिलहाल किम की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि उसकी बहन को अमेरिका हो या फिर दक्षिण कोरिया समेत तमाम दुनिया भर के देशों से संबंधों को लेकर सारे के सारे मसले सौंप दिए गए। और जो डिक्टेटर किम जोंग उनका जो पद था फिलहाल उसकी बहन को दे दिया गया। और ये उसी सिचुएशन में होता है जब किसी का निधन हो जाता है वहाँ के तानाशाह का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। फिलहाल अभी आधिकारिक सूत्रों से कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इसके पीछे बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में कहीं बगावत ना हो जाए, और इसी को देखते हुए छुपाया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि राफेल से टक्कर के लिए लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर मिसाइलों का किला बना रहा है चीन। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी के अत्याधुनिक बनाने में जुट गया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन लद्दाख लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है।
चीन ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट को शामिल किया और इसे अंबाला में तैनात कर दिया। यानी चीन पूरी तरीके से डरा ही नहीं बल्कि बौखलाया भी हुआ है। यही कारण है कि अब एक के बाद एक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए भारत ने LAC पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जाल बिछाया। दरअसल LAC पर चीन की चालबाजियाँ नहीं चलेंगी। ITBP ने चीन की हर हरकत पर 24 घंटे और हर मौसम नज़र रखने की पूरी तैयारी कर ली। बॉर्डर और भौगोलिक स्थितियां अलग होने के कारण भारत ने इनकी जोरदार तैयारी की। भारत चीन सीमा पर जगह जगह अब अपने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को तैनात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन पर नज़र रखने के लिए हर जगह ये तैनात किया जाएगा और यही कारण है कि अब चीन के एक चाल का पूरी तरीके से करारा जवाब देगा भारत। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया। 4 से 5 महीनों में होने वाले हैं चुनाव। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस सर्वसम्मति से सर्वसम्मान से निर्णय लिया गया। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले 4 से 5 महीनों में होंगे। वहीं बैठक में ये भी तय किया गया है कि अब कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। इससे पहले बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि AK एंटनी ने पत्र को क्रूर कहा था। आपको बता दें, कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हुई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया था। हालांकि इसमें भी कांग्रेस पार्टी में जमकर नाराजगी देखने को मिली। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका कर रहा है चीन के पड़ोसियों को दे रहा है भारी पैमाने पे हथियार। ताइवान को भी हथियार देने का ऐलान किया है, जिससे चीन को अब करारा जवाब दिया जा सके। दरअसल चीन भले ही ताइवान की सैन्य शक्ति दिखाकर उसे हासिल करना चाहता है, ताइपे झुकने के लिए तैयार होता नहीं दिख रहा है। ताइवान की सेना ने साफ कह दिया है कि वो भले ही किसी से दुश्मनी ना बढ़ाएं, लेकिन अपने खिलाफ विरोधी एक्शन पर चुप नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान के इलाके पर कब्जा करने की युद्धाभ्यास के नाम पर हजारों सैनिकों को उतार दिया था और इसके जवाब में ताइवान ने भी लगभग 200 मरीन कमांडोज की एक कंपनी को प्रतास द्वीप पर भेज दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने भी ताइवान का पूरा समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ताइवान को फिलहाल भारी गोला बारूद देने का ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि वो बड़े पैमाने पर सारे सिस्टम फ्री में भी देने वाला है। बस जो सैनिक होंगे वो ताइवान के सेना के होंगे। यही कारण है कि ताइवान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी डील भी हो चुकी है, जिसमें खतरनाक वेपन्स ताइवान को प्रोवाइड कराएगा अमेरिका। और ताइवान और चीन में सीधी जंग कहीं न कहीं स्थिति बन सकती है अगर चीन ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के 50,000 कार्यकर्ताओं ने दी इस्तीफा, ले ली बीजेपी की सदस्यता। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 27 की 27 सीट भाजपा जीतने वाली है। दरअसल कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हम उपचुनाव में सभी सीट जीतेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 27 से 27 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज सुबह करीब 5,000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। हमारी भी एक मांग है कि क्षेत्र के साथ न्याय होना चाहिए, विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। उसकी पूर्णता शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को सही दिशा में लाने की बात करें तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब उनकी औकात पता चल रही है। बड़े पैमाने पर भारी कार्यकर्ताओं का विरोध हो चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बीजेपी की बी टीम ओवैसी ने गुलाम नबी आज़ाद पर कसा तंज, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से की बड़ी अपील। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को चल मचे घमासान और अंतरिम अध्यक्ष को लेकर लिखकर निशाने पर आए गुलाम नबी आज़ाद पर AIMIM प्रमुख असद ओवैसी ने सोमवार को तंज कसा। गुलाम नबी आज़ाद द्वारा खुद को बीजेपी की बी टीम कहे जाने का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि अब उनके ही पार्टी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस और खुद गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने लेटर लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप नहीं लगाया है। जबकि आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में 45 साल के गुलाम नबी गुलाम बन के रहते थे, अब बताएं कि उनको बीजेपी कहा जाने पर उनको कैसा लग रहा है, जबकि कांग्रेसी हमें हमेशा बीजेपी की भी टीम बोलते थे। इस तरीके से उन्होंने तंज कहा।
इसके साथ ही ये भी कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता को ये सोचना पड़ेगा कि अब आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो कब बीजेपी घोषित कर दिए जाएं, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने उकसाने का प्रयास किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। भारत का चीन पर अब एजुकेशन स्ट्राइक, चीन छात्रों को एजुकेशन वीजा नियमों में सख्ती। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद के बाद भारत सरकार चीन के खिलाफ सख्त हो गया है। गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों को किसी भी हाल में भारत बुला नहीं पा रहा है और इसी को देखते हुए चीन पर एक और स्ट्राइक किया भारत ने। दरअसल अब चाइनीज़ ऐप के बाद अब चीन से आने वाले छात्रों को भी यहाँ पे दाखिला करने के लिए नए वीज़ा नियम बना दिया है भारत ने। इसके तहत अब हर कोई आकर भारत में चाइनीज़ नहीं पढ़ पाएगा। इसके लिए अलग से वीज़ा नियमों का उल्लंघन के साथ अलग से वीज़ा भी लेना पड़ेगा। कुछ एक नए कानूनों में बदलाव किया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ब्रेकिंग, सुशांत सिंह राजपूत की गर्दन पर थे इस कपड़े के निशान, फॉरेंसिक जांच में आया सामने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत सीबीआई तेज कर रही है। इस मामले में संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी और सबूत भी इकट्ठा किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की, जिसकी अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने हरे कलर के नाइट गाउन से घर की सीलिंग से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके गाउन को ट्रेसिंग स्ट्रेथ टेस्ट के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी अब रिपोर्ट सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस गांव से आत्महत्या की वो कपड़ा 200 किलो तक का वजन उठा सकता था, जबकि उसका वजन 80 किलो। रिपोर्ट के मुताबिक कपड़े के रेसे और सुशांत राजपूत की गर्दन पर मिले रेसे एक ही जैसे। रिपोर्ट पुलिस ने बताया है कि 5 जुलाई को कॉटन के इस नाइट गाउन को केमिकल और फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था और इसी की वजह से उनसे कपड़े के निशान, फंदा डालने से निशान बने हुए थे, ये कहना है। फिलहाल इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद का बड़ा कदम, 20,000 प्रवासी कामगारों को घर देने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने नेक कामों की वजह से लोगों को दिलों पर छा गए हैं। सोनू सूद इन दिनों ज़रूरतमंदों की मदद करने में जुटे हैं। इस बीच एक्टर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आपदा के समय सूद ने 20,000 प्रवासी कामगारों को नोएडा में घर ऑफर किया। इस बात की जानकारी खुद सोनू सूद ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे उन 20,000 प्रवासियों के लिए आवास की पेशकश करने में खुशी हो रही है, जिनके माध्यम से नोएडा में परिधान इकाइयों से रोजगार प्रदान किया गया है। सोनू ने आगे लिखा है कि 20,000 कामगारों के लिए घर बनाने का काम नेशनल एसोसिएशन फॉर एलिवेशन कॉन्ट्रैक्ट साथ हुआ है और इसके साथ ही हम अब 24 घंटे काम कर रहे हैं और लगभग 20,000 कामगारों को जो हमने लक्ष्य का वादा किया था वो कामगारों को देंगे। तो सोनू सूद के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि अभी तक यानी मजदूर घर पे पहुंच गए हैं, ट्रेन भी चलने लगी, लेकिन बावजूद इसके गरीबों की सेवा करने का जो एक अवसर होता है वो कहीं ना कहीं सोनू सूद उस पर अभी भी डट कर चल रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट सौंपने वाली आई। सीएम विधानसभा स्पीकर इंद्री कुमावरतिया के भाजपा विधायक भी कोरोना में पॉजिटिव पाए गए। दरअसल एमएलए हॉस्पिटल सेक्टर 3 के 3 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। यह पहला मौका होगा जब बिना सीएम स्पीकर के सदन की कार्रवाई चलेगी। 26 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष व सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर सभी विधायकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर समय पर हो सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव। अगले सप्ताह शुरू होगा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव एक बार फिर से समय की पूरी होने पर संभावना जताई जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी में लगभग शुरू कर दी है। अगले सप्ताह वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की अभिलेखों को जमा कराने के काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। अभिलेखों को रखने के लिए जनपद के सभी 9 ब्लॉकों में अभिलेखागार बनाने के निर्देश जारी किए गए।
मैनपुरी में भी इस बार 562 के स्थान पर 552 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव होने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में भी तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि फिलहाल पंचायत चुनाव इस कोविड-19 काल में हो सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के आरोप के बाद कपिल सिब्बल भी भड़क उठे थे और ट्विटर पर बदल दिया था अपना बायो, कांग्रेस को हटा दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के साथ साठगांठ पर कपिल सिब्बल भी हमलावर हो गए थे और उन्होंने भी ट्विटर से अपना बायो हटा दिया। कांग्रेस पार्टी को फिलहाल पूरी तरीके से हटा दिया है और उन्होंने केवल और केवल कपिल सिब्बल लिखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल मामला उल्टा पड़ता देख राहुल गांधी ने स्वयं कपिल सिब्बल को फ़ोन लगाया और उन्होंने इस बात को पलटते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और इसी तरीके से अब फिलहाल कपिल सिब्बल की नाराज़गी ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में फूट मचती नजर आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2 करोड़ 34 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। दरअसल 2 करोड़ 34 लाख 24 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 8 लाख 8 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। वहीं यूनाइटेड स्टेट में 57 लाख 13 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 1 लाख 76 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 36 लाख 5 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 1 लाख 14 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 31 लाख 6 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 57 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 9 लाख 61 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 16 हज़ार करीब लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर की कोविड-19 के फिलहाल दोस्तों आंकड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबर होता है, लेकिन अगर आपको लाइक करें, शेयर